स्वागत है, हार्दिक आभार, अभिनंदन सभी फेसबुक व्यूअर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर हमें देख रहे हैं, उनका स्वागत करना चाहूँगा। और ये हाई वोल्टेज मुकाबला चलता हुआ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर वर्सेस स्टेट हॉस्टल के मध्य, बहुत बेहतरीन मुकाबला दोनों के मध्य चलता हुआ। और इस तरह से मुकाबला शुरुआत बिलम जस्टा, किसी परिचय के मोहताज नहीं, और कैप्टन है सिरमौर टीम के, 3 नंबर जर्सी पहने ये खिलाड़ी बहुत बढ़िया बेहतरीन फॉर्म में। हमें इससे पहले वाला मैच और 20 एस्केप रूट ढूंढ लिया, बेहतरीन रेड और मल्टी पॉइंट ट्रेड निकालने में कामयाब हुए बिलम जस्टा, अपनी रिदमिक टॉन में लग रहे हैं। स्टेट हॉस्टल की ओर से 9 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी, जूनियर में अभी कहीं ना कहीं उम्दा प्रदर्शन रहता है इस खिलाड़ी का भी। 9 नंबर जर्सी पहने ये खिलाड़ी एक बार फिर टच करने का प्रयास, लेकिन बैलेंस खो बैठे और लॉबी में चले गए, और जिसके कारण सेल्फ आउट हुए। और बेहतरीन प्रदर्शन शुरुआती दौर पे टीम सिरमौर का, बिलम जस्टा 4 खिलाड़ी कोर्ट में, और बहुत बढ़िया एंकल होल्ड किया, वहाँ पे बेट किया बिलम जस्टा का, एडवांस टैकल से बचे और कामयाब सक्सेसफुल टैकल करने में कामयाब हुए। उसी तरह से प्रोटेक्शन और कवर बेहतरीन। कहते हैं कि 4 और 5 में पॉइंट निकालना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। इसी पॉइंट के साथ स्टेट हॉस्टल ने अपना खाता खोला और 3-1 इन फेवर ऑफ सिरमौर। अभी शुरुआती दौर, मैच का शुरुआती समय, बहुत बढ़िया मैच चलता हुआ। और एक बार फिर अनिल जस्टा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत सुरमाओं से सुसज्जित ये और स्टार से परिपूर्ण ये टीम सिरमौर। लगता है अगर ये अपने फॉर्म में आते हैं तो मुझे लगता है ये भी प्रबल दावेदार टीम है, एक लीग में ये फाइनल तक का सफर तय कर सकती है। अनिल जस्टा लॉन्ग जंप और एक्टिवनेस के लिए माने जाते हैं, बहुत चुस्तीले फुर्तीले खिलाड़ी है। कहीं ना कहीं सिरमौर टीम के पास ऑप्शन बहुत है। एक बार फिर स्टेट हॉस्टल की ओर से 5 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी, देखना है क्या कर पाते अपनी टीम के लिए। वहाँ गलती हुई है, कमजोर टैकल से बचना होगा टीम सिरमौर को। पंकज शर्मा द्वारा बोनस का अटेम्प्ट था, बोनस भी ले गए और टच पॉइंट निकालने में भी कहीं ना कहीं कामयाब रहे एकेडमी के खिलाड़ी। एक बार फिर उमेश भी किसी परिचय के मोहताज नहीं, ग्रिप बहुत बढ़िया और कॉम्बिनेशन के साथ टैकल को इनिशिएट किया, सक्सेसफुली उसमें सफल हुए। बहुत बढ़िया मुकाबला चलता हुआ। एक बार फिर 9 नंबर जर्सी पहने लंबे कदकाठी के खिलाड़ी, 4 और 5 में पॉइंट निकालना खिलाड़ियों के लिए मुश्किल होता है। और बराबरी का ये मुकाबला, बराबरी का टक्कर का मुकाबला, और अनिल जस्टा को कहीं ना कहीं फॉर्म में आने की ज़रूरत है। और इस समय टीम को इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि बिलम जस्टा और उमेश अभी कोर्ट से बाहर है और पूरा दायित्व अनिल के कंधों पर। पॉइंट निकालना होगा अनिल को, नहीं तो टीम को, क्योंकि अनिल एक ऐसे एकमात्र खिलाड़ी है जब टीम को इनकी ज़रूरत होती है तो पॉइंट निकालने में ये सफल होते हैं। लेकिन देखना है, अभी तो मैच का शुरुआती दौर है। और अभी हमारे कमेंट्री बॉक्स में हमारे कमेंटेटर मोहन चिंटा जी ने भी ज्वाइन किया है। स्वागत है चिंटा जी आपका। और ये मैच चलता हुआ एक बार फिर बहुत बढ़िया डिफेंस का यहाँ कॉम्बिनेशंस टीम सिरमौर की ओर से, बहुत बढ़िया डिफेंस की ओर से टैकल को इनिशिएट किया गया एक प्रोटेक्शन के तहत। और अनिल, मैं जिक्र कर रहा हूँ चिंटा जी, अनिल कहीं ना कहीं फॉर्म में आने की संभावना है, क्योंकि इनके फॉर्म में आना तभी कहीं ना कहीं सिरमौर आगे जा सकता है। ओवर टू यू चिंटा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये बढ़िया मुकाबला और एक बड़ा मुकाबला टीम सिरमौर के लिए यहाँ पर। और वहाँ बढ़िया लॉइन जंप किया है, वहाँ अनिल ने 1 अंक स्कोर किया है। ये टीम सिरमौर जो है
सितारों से सुसज्जित ये जो लेफ्ट कॉर्नर में आप खिलाड़ी देख रहे हैं, ये जो खिलाड़ी आप देख रहे हैं, वहां बढ़िया डिफेंस का सपोर्ट आया। पंकज शर्मा ने एंकल पकड़ा और खमिंदर पकड़े गए वहां पर। ये जो टीम है, ये इस टूर्नामेंट की प्रबल दावेदार टीमों में से एक। सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये बड़ा मुकाबला सिरमौर वर्सेस साई हॉस्टल बिलासपुर के मध्य यह मुकाबला चल रहा है। इस समय बिलम है रेड पर। यह भी बड़े खिलाड़ी है, इस खिलाड़ी को रोकना बड़ा मुश्किल काम है। इस समय 6-2 की बढ़त इस समय सिरमौर के पक्ष में। शुरुआती दौर में यह मुकाबला चलता हुआ सिरमौर ने शुरुआती दौर में बढ़त बना ली है। मैं अपने खिलाड़ियों की तारीफ कर रहा था, जिसमें मुकेश देसाई इस समय ठीक आप हमारे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, विलम जस्टा, संदीप शर्मा जो कि क्रिकेट के तो बहुत अच्छे खिलाड़ी है ही है, लेकिन साथ ही साथ कबड्डी के भी बहुत शानदार खिलाड़ी हैं। यहाँ पर 3 जो लड़के हैं, उमेश शर्मा इस समय जो रेड पर हैं, इनके साथ में इनके भाई पंकज शर्मा, साथ में संदीप शर्मा, तीनों एक ही गांव के खिलाड़ी हैं और बढ़िया खिलाड़ी हैं। ये संदीप शर्मा और मुकेश शर्मा जो है लगातार स्टेट टूर्नामेंट में बढ़िया प्रदर्शन करते आए हैं पिछले 3-4 सालों से, लेकिन यहाँ पर अभी टैकल हुए हैं उमेश शर्मा। इस समय 5 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी रेड पर है इस समय हॉस्टल की तरफ से। यहां पर डिफेंस को थोड़ा सा संयम दिखाना होगा, और वहां शायद बीच में खिलाड़ी ने बीच में जो कबड्डी है वो बोलना बंद कर दिया था, तो उसकी वजह से रेडर आउट दे दिए गए। अनिल आए है इस समय रेड पर। यह बढ़िया खिलाड़ी है, इस खिलाड़ी के पास स्पीड है, इस खिलाड़ी के पास कला है, क्योंकि ये रियल कबड्डी लीग में सबसे बड़े सुपरस्टार खिलाड़ी रहे हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि कृपया इस लाइव स्ट्रीमिंग को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये मुकाबला बड़ा मुकाबला होने वाला है। यदि टीम सिरमौर यहां से जीतती है तो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी टीम सिरमौर, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है टीम के लिए। इस समय जो सामने खिलाड़ी आप देख रहे हैं विक्रांत, जो कि थोड़ा सा डराने का प्रयास कर रहे थे, ये भी बड़े खिलाड़ी हैं। टाइम आउट लिया गया है वहां पर सिरमौर की तरफ से। ब्राइटनेस कम की है मैंने, ब्राइटनेस कम की। बैटरी खत्म हो रही है यार, बिल्कुल मेरे को दिख जाएगा, कोई बात नहीं, दिख जाएगा, ठीक मंडी वीडियो ठीक है। इस समय टाइम आउट लिया गया है टीम कोच सिरमौर के द्वारा। सिरमौर के जो कोच हैं पूरन ठाकुर, उनके द्वारा यहाँ पर टाइम आउट बुलाया गया है। स्कोर का अपडेट अभी हम आपको देंगे। मेरे ख्याल में शायद अभी सिरमौर के पक्ष में है लीड। यहाँ पर देखना होगा सिरमौर किस तरीके से खेलता है। यहाँ पर 10 नंबर जर्सी पहने हुए ये खिलाड़ी हॉस्टल की तरफ से विक्रांत वहां पर अटेम्प्ट कर रहे हैं, डराने का प्रयास कर रहे हैं डिफेंडर को। सिरमौर की तरफ से डू और डाई रेड पर अनिल जस्टा आए हैं इस समय। देखना होगा अनिल को यहाँ पर बढ़िया खेल का, उम्दा खेल का प्रदर्शन करना होगा। लंबा रनिंग हैंड टच करने का प्रयास था। इस रेड में अंक स्कोर करना होगा अनिल को, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आउट हो जाएंगे। अनिल के ऊपर वहां डिफेंस टूटा, बढ़िया डिफेंस का सपोर्ट आया वहां पर और अनिल आउट हो गए। इस समय स्टेट हॉस्टल के लिए भी डू और डाई रेड। इस रेड में अंक स्कोर करना होगा, नहीं तो यहां पर रेडर आउट हो गए। इस समय बढ़िया तरीके से वहां टीम सिरमौर खेलती हुई, और गजब का डिफेंस हुआ संदीप शर्मा के द्वारा। इस खिलाड़ी की मैं बात कर रहा था, इस खिलाड़ी पे आप नजर रखिएगा, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है संदीप शर्मा भी। इस खिलाड़ी को मैंने बचपन से खेलते हुए देखा है। कबड्डी ही नहीं, वॉलीबॉल, क्रिकेट के बहुत शानदार खिलाड़ी है। बहुत एफर्टलेस सिक्सर मारते हैं, कलाइयों का बहुत मजबूती के साथ इस्तेमाल करते हैं। इस समय 8-7
टाइम आउट लिया गया है। सिरमौर के पक्ष में मात्र 1 अंक की लीड, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है। सिरमौर को यहां पर और बेहतर खेल का प्रदर्शन करना होगा। बिलम जस्ट आए हैं इस समय रेड पर। इस खिलाड़ी को भी चलना होगा, क्योंकि सिरमौर को यदि इस टूर्नामेंट को जीतना है, इस प्रतियोगिता में आगे बढ़ना है, तो यहां पर बिलम जस्टा को चलना होगा। मजबूत कदकाठी के ये खिलाड़ी इस समय डिफेंस को तितर बितर करने का प्रयास करते हुए, लेकिन सुरक्षित वापस अपने कोर्ट में। दोनों टीमों की स्ट्रेटेजी साफ है, डू और डाई पर खेलना चाहती है दोनों टीमें। यदि स्टेट हॉस्टल यहां पर यह मैच हारता है तो सिरमौर के लिए सेमीफाइनल में जगह पक्की हो जाएगी। लेकिन पहले इस हर्डल को, इस मुसीबत को पार पाना होगा टीम सिरमौर को। अनिल को भेजा गया है इस समय, 8 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी। इस खिलाड़ी को उम्दा खेल का प्रदर्शन करना होगा, बढ़िया खेल का प्रदर्शन करना होगा। और अनिल का बढ़िया वहां पर, और क्या जबरदस्त रेड लगाई है वहां अनिल ने। 3 अंक स्कोर किए हैं। मैंने पहले ही कहा था इस खिलाड़ी के पास स्पीड है, इस खिलाड़ी के पास काबिलियत है। यह खिलाड़ी कभी भी मैच का रुख बदल सकता है, और वो यहां पर देखने को भी मिला। इस खिलाड़ी ने बहुत शानदार तरीके से वहां पर लाइन जंप लगाया और मिड लाइन की तरफ आ गए, और सिरमौर ने अपनी लीड और मजबूत कर दी है। यहां पर स्टेट हॉस्टल की टीम बिल्कुल ऑल आउट की तरफ बढ़ती हुई। यहां यदि इस अंतिम खिलाड़ी को यहां पर टैकल किया जाता है तो ऑल आउट हो जाएगा, और ये 4 अंकों की रेड लगा दी है वहां, जहां टीम सिरमौर बिलासपुर को ऑल आउट दे सकती थी, साई स्टेट हॉस्टल को ऑल आउट दे सकती थी। वहां सिरमौर की तरफ से गलती हुई है, बड़ी गलती यहां पर मैं कहूंगा इस मुकाबले में। इस तरीके की गलतियों से बचना होगा। वहां पर कोच समझा भी रहे हैं, पूरन ठाकुर, और साथ में टीम मैनेजर बलबीर जस्टा जी अपने खिलाड़ियों को समझा रहे हैं कि इस तरीके की गलतियों से बचना चाहिए। क्योंकि रेड में अनिल ने बहुत बढ़िया काम किया था, अनिल ने बहुत जबरदस्त रेड वहां लगाई थी, लेकिन डिफेंस अगर इस तरीके से आसानी से अंक लुटाएगा तो बात नहीं बनेगी। सिरमौर के डिफेंस को और मजबूत खेलना होगा। अब मात्र 3 खिलाड़ी बचे हैं, तीनों रेडर है इस समय सिरमौर के कोर्ट में। डिफेंस को पूरा वहां तितर बितर भगाने का प्रयास कर रहे हैं बिलम जस्टा। बड़े खिलाड़ी है ये, 1-2 देखना होगा कितने खिलाड़ी। गिनती चालू हो चुकी है, 3 अंकों की रेड लगा दी है वहां बिलम जस्टा ने। शाबाश बिलम जस्टा, बहुत शानदार खेले हैं आप, बहुत जानदार खिलाड़ी है आप। और सिरमौर की फिर से वापसी होती हुई इस मुकाबले में। मात्र 3 खिलाड़ी बचे हैं वहां स्टेट हॉस्टल के कोर्ट में, बोनस लेने का प्रयास, लेकिन अभी अंतिम कंफर्मेशन नहीं आया है। इस मुकाबले को जीतना सिरमौर के लिए डू और डाई, क्योंकि यदि सिरमौर यह मुकाबला जीत लेता है तो सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगा। और वहां बोनस का अटेम्प्ट जो था, बोनस नहीं मिला। और क्या बात है बिलम, बहुत शानदार खेल रहे हैं आप, बहुत जबरदस्त तरीके से वहां एंकल पकड़ने का प्रयास था और 1 अंक और स्कोर किया। इस समय 1 खिलाड़ी बचे हैं मात्र स्टेट हॉस्टल के कोर्ट में। स्टेट हॉस्टल बिलासपुर की ये टीम है, बढ़िया टीम है, साल भर इनका प्रशिक्षण चला रहता है। तो जिस तरीके की मुकाबले की उम्मीद हमें थी, बोनस +1 पॉइंट स्कोर किया है वहां। इस टीम को मुकाबला बनाना आता है। इस समय बिलम को चाहिए वहां की सिंगल टच पॉइंट लेकर आ जाए, और वहां बिलम को 1 खिलाड़ी तो नहीं रोक सकते। ऑल आउट मिला है वहां, बड़ी रेड लगा दी है बिलम जस्टा ने वहां पर। वहां जैसे स्कोर की कंफर्मेशन आती है मैं आप लोगों तक स्कोर पहुंचाऊंगा। इस समय ऑल आउट मिला है ठीक हाफ टाइम से पहले, और सिरमौर की टीम निश्चित तौर पर लीड में होगी यहां पर। मैं स्कोर अपडेट आपके समक्ष अभी लेकर आऊंगा। 19-13 इस समय सिरमौर के पक्ष में। इस समय बढ़िया लीड बना रखी है टीम सिरमौर ने यहां पर। आधा समय तब्दील होने के बाद यह मुकाबला यहां पर चल रहा है। सिरमौर की टीम भी सितारों से सुसज्जित है,
उमेश शर्मा, बिलम जस्टा, अनिल जस्टा, संदीप शर्मा, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। विक्रांत इस बार बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। ये खिलाड़ी पहले अंडर 19 में हमने इनको खेलते हुए देखा था, लेकिन अब इनका सीनियर टीम में यहाँ पर स्थान बनता है और इन्होंने शानदार खेला भी है। बहुत शानदार कबड्डी यहाँ पर सिरमौर की तरफ से खेली गई है। यहाँ पर कुछ लोगों के मैं कमेंट ले लेता हूँ, क्योंकि अभी बीच में यहाँ पर हाफ टाइम के बाद बीच में थोड़ा सा ब्रेक ली गई है। बेस्ट ऑफ लक टीम सिरमौर, गोलू शर्मा कह रहे हैं बहुत बढ़िया कमेंट्री ब्रो, गजब, थैंक यू सो मच। वीर ठाकुर कह रहे हैं फाइनल आज ही होना है। जी बिल्कुल, टूर्नामेंट का फाइनल आज ही होना है। शिमला वर्सेस राजपुरा में कौन जीता? उसमें शायद मुझे लग रहा है राजपुरा जीता है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। सर शिमला वर्सेस राजपुरा का जो मैच हुआ था उसकी मेरे पास कंफर्मेशन नहीं आई है, जैसे क्योंकि दूसरे कोर्ट में वो मुकाबला हुआ था, कौन जीता है उसमें। और बढ़िया वहां पर एंकल होल्ड करने का प्रयास, ये गलती हुई है वहां उमेश शर्मा से। इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना टैकल से बचना होगा। और मेन रेडर जो सिरमौर के है उमेश शर्मा, वो टैकल करते हुए आउट हुए हैं। इस समय बिलम है रेड पर। ये खिलाड़ी बढ़िया खिलाड़ी हैं, इन्होंने वापसी कराई है टीम सिरमौर की और हल्के हल्के कदमों से वापस अपने कोर्ट में समय व्यतीत कर रहे हैं वहां बिलम जस्टा। ये खिलाड़ी भी हॉस्टल में प्रशिक्षण, बिलासपुर हॉस्टल में थे ये, और वर्तमान में भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस समय 9 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी खमिंदर हॉस्टल के लिए रेड करते हुए वहां विक्रांत के ऊपर टच करने का प्रयास था। विक्रांत बहुत चुस्त फुर्तीले खिलाड़ी हैं। वापस खाली हाथों अपने कोर्ट में अब अनिल जस्टा जा रहे हैं रेड पर। अनिल इस समय हल्के हल्के कदमों से, बढ़िया टच पॉइंट वहां, जी बिल्कुल वहां सेकंड कॉर्नर को लगा है शायद। ये लंबे कद के खिलाड़ी हैं, सिरमौर के डिफेंस को बचना होगा और बढ़िया खेल का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यहां पर हमारे जो लाइव व्यूअर्स है उनकी संख्या 150 के पार पहुंचती हुई। सभी लोगों से निवेदन करूंगा, सिरमौर का ये बड़ा मुकाबला है, सिरमौर के लिए ये डू और डाई वाला मुकाबला है। इस समय उमेश आए हैं रेड पर। शुरुआती क्षणों में जो लीड है वो सिरमौर के पास में है। दूसरे हाफ का ये मुकाबला चलता हुआ उमेश शर्मा इस समय रेड पर। इस खिलाड़ी को रोकना मुश्किल काम है, क्योंकि जो डिफेंस है वो इनको रोक नहीं पा रहा है और बोनस अंक वहां उमेश शर्मा ने हासिल किया। इस समय 5 का डिफेंस है अब सिरमौर के पक्ष में। 5 के डिफेंस में अंक स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य। खमिंदर आए हैं रेड पर, बढ़िया खेलते हैं ये खिलाड़ी और वहां बढ़िया डिफेंस भी आया और उमेश ने अकेले ही दबोच लिया। मान गए उमेश, शाबाश, बहुत गजब खेल रही है टीम सिरमौर। यहां पर बैक होल्ड किया वहां उमेश ने, बीच में से निकलने का रास्ता बनाना चाह रहे थे लेकिन सारे रास्ते बंद कर दिए वहां उमेश शर्मा ने और मजबूती के साथ अंक स्कोर किया डिफेंस में भी। इससे पहले गलती हुई थी उमेश शर्मा से, वहां डिफेंस करते हुए एंकल पकड़ने गए थे, एंकल होल्ड करने के लिए गए थे, वहां उमेश ने गलती की है फिर से। बोनस जरूर लिया है वहां उमेश शर्मा ने, लेकिन वहां टैकल भी हुए साथ ही साथ। एक अंक दोनों टीम को मिला है, क्योंकि एक टैकल का अंक जो है स्टेट हॉस्टल को मिला, दूसरा बोनस का जो अंक है वो उमेश शर्मा को मिला, क्योंकि बीच में जाकर उन्होंने 17-23 का इस समय स्कोर। 6 अंकों की लीड है सिरमौर के पक्ष में, लेकिन अभी काफी समय बचा है इस मुकाबले में। सिरमौर को चाहिए कि डिफेंस में पॉइंट लूज ना करे, क्योंकि इस मुकाबले को जीतना है तो आपको डिफेंस में अच्छा खेलना होगा। अनिल आए हैं इस समय, बिलम उनको कुछ गुर सिखाते हुए, समझाकर भेजते हुए रेड के लिए इस समय अनिल जस्टा आए हैं। इस खिलाड़ी ने भी खासा प्रभावित किया है। एक इन्होंने 4 अंकों की रेड लगाई थी और सुपड़ा साफ कर दिया था, बीच में थोड़ा सा टेम्प्ट कर गए, पकड़े गए वहां पर अनिल जस्टा, काफी लंबे समय तक टेम्प्ट कर गए, एक जगह खड़े रह गए। इस तरीके से आप एक जगह खड़े रहेंगे तो डिफेंस आपको छोड़ेगा नहीं। इस तरीके से एक और अंक की लीड कम की है यहां पर हॉस्टल ने। बढ़िया प्रयास,
3 अंक स्कोर किए हैं वहां। डिफेंस ने गलती की है। संदीप के सपोर्ट में मुकेश को थोड़ा सा जल्दी आना चाहिए था। सपोर्ट समय से आया नहीं और लीड जो है यहां पर सिरमौर ने 23 सिरमौर 23-21 बिलासपुर। ये मुकाबला बिल्कुल फंस गया है दोनों टीमों के लिए। हाफ टाइम के बाद का ये खेल चलता हुआ अब वहां पर रणनीतियां बनती हुई टीम सिरमौर डिफेंस में पॉइंट लूज कर रही है। टीम सिरमौर को वहां पर डिफेंस में थोड़ा सा और मजबूती के साथ खेलना होगा। अंतिम खिलाड़ी बचे हैं सिरमौर के कोर्ट पे, बेलम जस्टा। बोनस तो इनको बिल्कुल निश्चित तौर पर इनको छोड़ दिया जाएगा क्योंकि बड़े खिलाड़ी है ये, किसी एक खिलाड़ी के पकड़ने वाले नहीं है, पकड़े जाने वाले नहीं हैं। इस खिलाड़ी को कुछ बड़ा कारनामा करना होगा यदि सिरमौर को ऑल आउट से बचाना है यहां पर। और बढ़िया थाई होल्ड किया है वहां पर। ऑल आउट मिला है टीम सिरमौर को, लेकिन बोनस जरूर मिला है वहां बेलम को। अब जो मुकाबला है वो बिल्कुल बराबरी पर आता हुआ, शायद स्कोर बराबर हो गया है यहां पर, या 1 अंकों की लीड शायद सिरमौर के पक्ष में रहती होगी, लेकिन सिरमौर को और बढ़िया खेल का प्रदर्शन यहां से करना होगा। मैच होंगे। नंबर 1 मैच रनिंग स्कोर 24 ऑल। वहां पे बोनस का अटेम्प्ट था, शायद बोनस मिला नहीं। उमेश शर्मा आए हैं अब रेड पर। इस खिलाड़ी को बढ़िया खेलना होगा। यदि सिरमौर को जिताना है तो इस खिलाड़ी की अहम भूमिका रहेगी। उमेश को वहां अंक स्कोर करने होंगे। अकेले उमेश पकड़ने वाले नहीं हैं, पकड़े जाने वाले नहीं हैं। डिफेंस वहां अकेले उनके लिए गया। जो हॉस्टल के बीच जो मैच खत्म होगा इस समय तो खमिंदर आए हैं, खंबू ठीक 15 मिनट के बाद 9 नंबर जर्सी पहने हुए। और उन्ना की टीमें तैयार रहे। संदीप से वहां गलती हुई है, एडवांस आए थे। बढ़िया रनिंग हैंड टच। उमेश आए हैं अब रेड पर। इस खिलाड़ी ने बहुत प्रभावित किया है। लेफ्ट रेडर है ये। बोनस तो बहुत आसानी से, बहुत ईज के साथ ले लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ अंक भी स्कोर कर लेते हैं। 1-2 अंक स्कोर किए हैं वहां पर उमेश ने और बड़े खिलाड़ी का शिकार किया है। जो इनका कवर है उसको यहां पर उमेश आउट करके वापस गए हैं अपने कोर्ट में। इस खिलाड़ी को थोड़ा सा रोकना होगा सिरमौर को। संदीप आए थे, थोड़े से एडवांस जरूर थे लेकिन सफल हुए वहां पर। शाबाश संदीप, बहुत बढ़िया टैकल किया है आपने ये, क्योंकि ये बड़े खिलाड़ी है। यदि ये रेड में चले तो ये सिरमौर के हाथ से कभी भी मैच को खींच कर ले जा सकते हैं, लेकिन इस समय बढ़िया है वहां अनिल का भी एफर्ट। बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं अनिल, बड़े मैच के खिलाड़ी है ये भी। 5 नंबर जर्सी पहने हुए ये खिलाड़ी अब सिरमौर के कोर्ट में। अंतिम 5 मिनट का समय इस समय बचता हुआ इस मुकाबले में। 29-25 सिरमौर के पक्ष में। संदीप से गलतियां हो रही है डिफेंस में, एडवांस आ रहे हैं। ये खिलाड़ी बहुत फुर्तीले हैं, इतना एडवांस में इनके लिए आना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं है। इस समय 3 अंकों की लीड मात्र। इस समय मात्र 3 अंकों की लीड सिरमौर के पक्ष में। सिरमौर को डिफेंस में बढ़िया करना होगा। रेडर बहुत अच्छे चल रहे हैं सिरमौर के। इस समय टाइम आउट लिया गया और टाइम आउट के बाद फिर से खेल शुरू होने की तैयारी में। उमेश शर्मा आए हैं रेड पर। इस खिलाड़ी को स्टेट हॉस्टल की टीम रोक नहीं पाई है। इस समय वहां कसमो वादों का दौर चला था और उमेश ने भी कहा कि जी कोई बात नहीं, एक ही टच लगा है वहां पर। 26-30 इन द फेवर ऑफ सिरमौर। इस समय सिरमौर लीड पर हैं। संदीप बार बार टच खा रहे हैं वहां। इस तरीके के टच से बचना होगा संदीप को। उमेश आए हैं अब रेड पर। इस समय मुकाबला दोनों टीमों के लिए खुला हुआ, बिल्कुल बराबरी पर है मुकाबला, क्योंकि 4 अंकों की लीड कोई बहुत ज्यादा लीड नहीं होती है। डैश आउट कर लिए गए वहां पर उमेश।
इस खिलाड़ी के बारे में 7 नंबर की जर्सी पहने हुए जो खिलाड़ी हैं, थोड़ी देर पहले जिक्र किया जा रहा था कि ये खिलाड़ी जो हैं अभी इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट जब हुए थे तो इन्होंने बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन किया था। बढ़िया डिफेंस, वहां टैकल कर लिए गए। बड़े खिलाड़ी है स्टेट हॉस्टल के, संदीप को बचना होगा टच से इस समय। और वहां विक्रांत को भी आउट दे दिया गया है। इस समय बिलम आए हैं रेड पर। 29-31, मात्र 2 अंकों की लीड और 3 मिनट से कम का समय बचता हुआ अब इस मुकाबले में बिलम है रेड पर। समय व्यतीत करते हुए बिलम। 2 अंकों की लीड कोई बहुत बड़ी लीड नहीं होती है कबड्डी में। कबड्डी अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी ये लीड खत्म की जा सकती है यदि बिलासपुर की टीम यहां पर अच्छा खेलती है। स्टेट हॉस्टल बिलासपुर की टीम यदि बढ़िया खेल का प्रदर्शन करती है। इस समय 5 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी, इसने बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया है, बार बार ऑल आउट बचाया है। सामने से मुकेश आए थे, बढ़िया डिफेंस मुकेश का, वहां पर ब्लॉक कर लिया गया। वहां अब सिरमौर के पास 3 अंकों की लीड है। इस समय उमेश आए हैं रेड पर। लगभग 2 मिनट का समय बचता हुआ इस मुकाबले में। उमेश शर्मा है रेड पर। ये जो मुकाबला है कमजोर दिल वाले ना देखे, बिल्कुल बराबरी का मुकाबला। और वहां पर मुकाबला बिल्कुल अंतिम मिनट तक जाने वाला है। बढ़िया अंक स्कोर किया है वहां पर अनिल जस्टा ने। शाबाश अनिल, बहुत बढ़िया अंक स्कोर किया है। और इस मुकाबले में अब समय बहुत कम बचता हुआ टीम सिरमौर को वहां पर संयम बरतना होगा। बढ़िया डिफेंस संदीप का, वहां संदीप ने दबोच लिया वहां पर। उमेश आए हैं अब रेड पर और फिर से सिरमौर की जो लीड है वो 4 अंकों की होती हुई। और इस मुकाबले में कुछ ही 1 मिनट का समय बचता है। इस मुकाबले में सिरमौर ने बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया है। इस टूर्नामेंट में हमने शुरुआत में ही बता दिया था कि सिरमौर की जो टीम है एक प्रबल दावेदार टीमों में से इस टूर्नामेंट में एक टीम है। इस समय 2 खिलाड़ी बचे हैं मात्र बिलासपुर के कोर्ट में। एडवांस में आए हैं संदीप, लेकिन टैकल कर दिया है। बहुत बढ़िया डैश संदीप का। और इस तरीके से एक और ऑल आउट मिलता हुआ यहां पर स्टेट हॉस्टल बिलासपुर को। निश्चित तौर पर यहां विजय श्री पर अपना कब्जा कर लिया है टीम सिरमौर ने, क्योंकि कुछ ही सेकंड का मुकाबला बचता है। सिरमौर ने बहुत जाबाज, बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। जितने भी समर्थक, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि इस समय बहुत शानदार तरीके से सिरमौर टीम खेल रही है। 30-38 का स्कोर है और कुछ सेकंड का समय बचता हुआ इस मुकाबले में अब मेरे ख्याल में अंतिम रेड हो सकती है इस मुकाबले की। 5 नंबर जर्सी पहने हुए ये खिलाड़ी रेड करते हुए इस समय वॉक लाइन क्रॉस किया और संदीप आए हैं। संदीप जानते थे कि शायद ये मुकाबला अब समाप्त है, इसलिए जो है अपने आप को बलि चढ़ा दिया वहां पर संदीप शर्मा ने, क्योंकि ये जरूरी भी था। किसी बड़े लॉट को वहां पर जो जाने की संभावना थी उसको निरस्त करना था, उसको खत्म करना था। बिलम के ऊपर टूटे वहां खिलाड़ी और बिलम ने भी वहां पर सरेंडर कर दिया। और इस तरीके से यह मुकाबला यहां पर समाप्त होता हुआ सिरमौर ने यह मुकाबला 6 अंकों की लीड से जीत लिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं टीम सिरमौर के लिए। आने वाले टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में आपका जो मुकाबला होगा उस मुकाबले में आप बहुत बेहतरीन खेले, बहुत अच्छे से खेले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से हम मिलते हैं और मैं आपको सीधा लिए चलता हूं। इस समय हमारे जो कोच है टीम सिरमौर के, मैं उनके पास सीधा लिए चलता हूं
क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला जीता है। मेरा टीम सिरमौर के कोच से निवेदन रहेगा भाई पूरन ठाकुर जी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीम ने सर बहुत गजब खेला है। इस बार जो कैंप था वो पूरा 10 दिन का 12 दिन का कैंप लगाया है सिरमौर ने। किस तरीके की तैयारियां थी, क्या सोच के चले हैं इस बार? थैंक यू चिंटा जी। सबसे पहले मैं बच्चों की मेहनत के ऊपर बोलूँगा कि उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की थी और 10 दिन का कैंप लगा था जो हमारे, और बहुत ही बढ़िया खेल रहे, टीम वर्क खेल रहे, टीम के लिए खेल रही है। तो मेरे को आगे उम्मीद है कि हमारा जो सेमीफाइनल मैच है वो BBN के साथ, उसमें अच्छे रिजल्ट आए हैं जी। इस बार आपका मानना है कि बढ़िया मुकाबला रहने वाला है। सर आपने जो सुविधाएं दी थी वो बहुत बेहतरीन थी, हमने देखा खिलाड़ियों के लिए। इस तरीके का अरेंजमेंट कैसे इस बार सिरमौर कर पा रहा है? सर हमारे जो कबड्डी एसोसिएशन के प्रधान श्री कुलदीप राणा जी है, उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, क्योंकि उनका रहता ही है, बच्चों के फोकस रहता है कि उनके खाने का रहने का बहुत अच्छा इंतजाम कर। यहाँ तक कि उन्होंने इस बार किट भी स्पॉन्सर की है। जितने भी कैंप लगते हैं पोटा में वो अपनी ओर से बहुत अच्छी सुविधा देते हैं। तो हम सबसे पहले कबड्डी एसोसिएशन जिला सिरमौर का धन्यवाद करना चाहते हैं, जो बच्चों को इस तरह फैसिलिटी देते हैं, और तभी तो ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं। तो मैं आगे भी उम्मीद करूंगा कि जो अगर हमारी इस तरह फैसिलिटी मिली तो हम बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम भाई कुलदीप राणा जी का भी, जो सिरमौर कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, कि वो इसी तरीके से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते रहे, इसी तरीके से खिलाड़ियों को सुविधाएं देते रहे, तभी हमारा जो सिरमौर है वो कबड्डी के क्षेत्र में भी हिमाचल का सिरमौर और भारत देश का सिरमौर बनेगा। लिए चलते आपको एक छोटी सी ब्रेक के लिए, थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात करेंगे। और हमारे साथ क्षमा चाहूंगा हमारे एक और शख्स जो कि टीम मैनेजर है। सर प्लीज आप इनसे पूछिए। थैंक्स अलॉट। मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे टीम मैनेजर बलबीर जस्टा जी का। जस्टा जी, कैसे देखते हैं आप टीम सिरमौर को आने वाले समय में? जिस तरह से विलम जस्टा बेहतरीन फॉर्म में है, हमारे कमेंटेटर साथी से बात हो रही थी, अनिल जस्टा भी फॉर्म में नहीं आए, लेकिन इस मैच में देखा होगा अनिल जस्टा बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। डिफेंडिंग में आप देखते हैं विक्रांत बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो जिस तरह से कॉम्बिनेशन है रेडिंग और डिफेंडिंग में, सिरमौर बेहतर कर रहा है। क्या आने वाली चुनौती को पाट पाएगा, उससे पार हो पाएगा या नहीं, उसके विषय में थोड़ी सी दर्शकों तक जानकारी, क्योंकि हमारे दर्शक सुबह से ही सोशल मीडिया पे एक तांता लगा था, मैसेज आ रहे थे कि सिरमौर का मैच कब है, और सारे लोग चाहते हैं कि सिरमौर कहीं ना कहीं इस चैंपियनशिप को अपने नाम करे, कम से कम फाइनल तक तो पहुंचे। इसके विषय में आप दर्शकों तक जानकारी, ये है टेक्निकल, ये मैनेजर, टीम मैनेजर बलबीर जस्टा जी। धन्यवाद छिंटा जी। मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों का सहयोग एंड सपोर्ट, सिरमौर के जितने भी दर्शक है वो हमें काफी सपोर्ट एंड सहयोग कर रहे हैं। अब हमारा सेमीफाइनल होना है, उन्ना और BBN से जो जीतेगा उनके साथ हम सेमीफाइनल में भिड़ेंगे। अभी तक जिस हिसाब से मैं टीम का कॉम्बिनेशन, टीम का सेटअप देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है। सारे लड़के बहुत अच्छे खेल रहे हैं, और एक टीम वर्क के हिसाब से आज हमें जिस बार सिरमौर की टीम को देखने को मिल रहा है, इस बारी टीम वर्क के हिसाब से सिरमौर की टीम खेल रही है। जिस हिसाब से अगर इसी तरफ से खेलते हम खिताब जीतने से भी कहीं दूर नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम जरूर इस बारी ट्रॉफी भी जीत सकते हैं, स्टेट चैंपियनशिप भी जीत सकते हैं। जिस हिसाब से लड़के खेल रहे हैं, जिस हिसाब से उनके अंदर पोटेंशियल है, और एक टीम वर्क के हिसाब से खेल रहे हैं, और हम आगे भी सिरमौर की टीम को इसी तरह से आगे की ऊंचाइयों की तरह लेके जाने की कोशिश करेंगे। ये हमारे सिरमौर अकेडमी के कोच अमित जी 2 शब्द हमारे बीच बोलेंगे। तो जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पूरा सिरमौर का पूरा कबड्डी एसोसिएशन की ओर से जो यहाँ पे डेप्यूटी है, सभी ऑफिशियल्स और सभी टीम मैनेजर, कोचेज, यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं, और इनकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाएगी। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगले नेक्स्ट टाइम हम आपसे मिलते हैं, रूबरू होगी। इसके बाद बड़े हाई वोल्टेज मुकाबले होने वाले हैं, और आप सभी दर्शक इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहिएगा और कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हाई वोल्टेज मुकाबले होने वाले हैं। अगला सेमीफाइनल और फाइनल आपके मध्य बहुत हाई वोल्टेज होने वाला है। तो आप इसी तरह जुड़ते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, और हमारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हमें मोटिवेट करते रहिए, और शेयर जरूर कीजिए। फॉलो और शेयर, लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सुरेंद्र सिंह था, मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर मोहन चिंटा, आपसे लेते हैं विदा। कुछ समय पश्चात जरूर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।